नमस्कार, डीसीपी न्यूज में आप सभी का पुनः स्वागत। मैं आपके साथ दीवार नौटियाल और खास खबर शोक समाचार से जुड़ी हुई। जी हां, जनपद देहरादून के पछवादून विकास नगर से लगी विधानसभा चक्राता के जौनसार बाव के लोलो गांव निवासी कृपाल चौहान के पुत्र यशपाल चौहान की आज करीबन 3 दिन के बाद छिबरो टोंस नदी के किनारे से डेड बॉडी प्राप्त होते ही पछवादून के साथ संपूर्ण जौनसार बावर में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। हम आपको बताते चले कि जौनसार बावर के लोलो गांव निवासी कृपाल सिंह चौहान के पुत्र यशपाल चौहान विगत 28 फरवरी को अपने कुछ दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए कोटी इचाड़ी मार्ग पर टोंस नदी के साइड गए थे, लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार पिकनिक से यशपाल चौहान वापस नहीं पहुंचे थे। जोमेटो में काम करने के कारण और रात्रि में उनकी शिफ्ट होने के कारण परिवारों को यह अंदेशा नहीं था कि इस तरीके की बड़ी घटना घट सकती है। परिजनों को अंदेशा था कि यशपाल चौहान अपनी ड्यूटी में कार्यरत होगा, लेकिन अगले दिन भी जब यशपाल चौहान घर नहीं पहुंचे तो परिवारों को संदेह हुआ और संदेह के आधार पर गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस चौकी में दायर की। उसके बाद पुलिस विभाग द्वारा लगातार शिनाख्त की गई, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ टीम एवं पुलिस विभाग के सर्च ऑपरेशन के बाद आज यशपाल चौहान की डेड बॉडी टोंस नदी के किनारे से प्राप्त हुई। डेड बॉडी प्राप्त होते ही जौनसार बावर के साथ ही पछवादून विकास नगर एवं लोलो गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। वहीं हम आपको बता चले कि यशपाल सिंह चौहान के पिता गोपाल सिंह चौहान ईएसआई कार्यालय नोएडा में कार्यरत है, जो कि जौनसार और जनजातीय कल्याण समिति दिल्ली के आजीवन सदस्य भी है। जौनसार और जनजातीय कल्याण समिति दिल्ली के सचिव ने एक पोस्ट प्रेषित करते हुए इस दुखद घटना में गहरा दुख प्रकट करते हुए संपूर्ण समिति की तरफ से पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। समिति ने कहा है कि लोलो गांव के एक युवा यशपाल चौहान की इस तरीके की दुखद घटना की सूचना से संपूर्ण समिति को गहरा दुख पहुंचा है और इस दुखद घड़ी में संपूर्ण समिति की संवेदना पीड़ित परिवार के साथ है। वहीं जनजातीय क्षेत्र जौनसार बाव के लोगों ने इस दुखद घटना के सूचना प्राप्त होते ही पुलिस विभाग के खिलाफ भी गहरा रोष प्रकट किया है। जनजातीय क्षेत्र के लोगों का कहना है कि विगत कई दिनों से लगातार कुछ बाहरी अराजक तत्व जनजातीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं और इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि इस जनजातीय क्षेत्र में जो भी बाहरी लोग प्रवेश करते हैं वो फिर चाहे टूरिज्म की दृष्टि से हो या किसी अन्य कार्य के पर्पज से भी आते हैं, उनका बकायदा बायोडाटा के साथ रिकॉर्ड मेंशन होना चाहिए। लेकिन कड़ी सच्चाई ये भी है कि आम जन का ये गुस्सा भी मात्र उस समय ही झलकता है जब इस तरीके की घटना घट चुकी होती है। क्या इसके बाद संपूर्ण समाज इसके खिलाफ ठोस कार्रवाई करेगा? क्या आगामी समय में इस तरीके की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कोई नियम परिवर्तन किए जाएंगे? क्या इस तरीके की घटना को लेकर बाहरी लोग जो जनजातीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं उनका एक रिकॉर्ड प्रवेश द्वार कालसी में मेंशन किया जाएगा, ताकि आने और जाने वाले किन्हीं भी लोगों की गतिविधियों के बारे में रिकॉर्ड रखा जा सके। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष चक्राता विधानसभा के युवा नेता कमलेश भट्ट भी मौजूद रहे। कमलेश भट्ट ने शव बरामद होने के साथ ही कई तरह की आशंका भी जताई है। चलते आपको कमलेश पता चलता है कि उसकी यशपाल चौहान नाम का युवा 30 साल का वो अचानक 3-4 दिन पहले गायब हो जाता है और पता चलता है कि उसकी स्कूटी जो है कोटी डैम के पास मिलती है और वो 4-5 लोग वहाँ पार्टी कर रहे थे शाम को 5:30 बजे। वहाँ जो मौजूद थे उन्होंने और अचानक जब कल परसों पता चला तो उसकी जो लोग साथ में थे जो उनको उठाया पुलिस ने, तो पता चला कि उसकी हत्या की गई। और हत्या के बाद जब उनसे 2-3 बार मान लिया गया, उन्होंने पुलिस का भी मूर्ख बनाया, सबका मूर्ख बनाया। वो तो यहाँ फेंका, यहाँ फेंका, यहाँ फेंका। लेकिन जब पुलिस ने, जब हमने कल एसपी ग्रामीण से बात करी, एसपी ग्रामीण ने 3-4 थानों की फोर्स भेजी, एसओजी बिठाई। उसके बाद तत्काल जब रातों रात उनको पुलिस ने अपने रिमांड में लेकर पूछताछ करी, कड़ाई से सख्ताई से पूछताछ करी, तो उसकी बॉडी जो आज सुबह जो है वहाँ पे जो जहाँ वो बैठे थे उसके बगल में ही नदी के किनारे मिली। ये तमाम चीजें आई जब क्षेत्रीय जनता ने एसपी ग्रामीण को फोन किया और हमने एसपी ग्रामीण से कहा कि अब उग्र आंदोलन होगा। और आप देखिए जौनसार बावर में ये 3री-4थी घटना है। सैया में घटना हुई नशे के लिए, उसका आज तक हत्या का पता नहीं चला कौन हत्यारे थे। आप ये देखिए सुनील नाम का एक जौनसार बावर का युवा जिसकी मसूरी में धारदार हत्या कर दी, हथियार से हत्या कर दी, उसके आज तक उसके आरोपियों में पकड़ेंगे। हमें एक डर और है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें बॉडी तो मिल गई लेकिन अब इसके हत्यारों का पता ना चले। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन लोगों को भी अभी कोई पुलिस ने ऐसी इस जो हत्या है इसकी कोई गुत्थी सुलझाई नहीं है। वो सब यूपी के हैं और एक कुमाऊं का है, 3 यूपी के, 1 कुमाऊं का। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हमारी मांग है कि जब तक पुलिस इस कहानी को
बॉडी मिलना एक अलग चीज है, लेकिन जब तक इसमें ये कहानी, ये गुत्थी सुलझे ना कि इसके आरोपी कौन है, कैसे इन्होंने हत्या करी और कौन कौन इसमें शामिल थे, क्या हत्या के पीछे कारण थे, जब तक उन चारों को सजा ना मिले, क्योंकि पुलिस ने अभी दो को पकड़ा ही नहीं है। चौथा दिन है, अभी तक पुलिस की गिरफ्त से 2 लोग बाहर हैं और हम क्षेत्रीय लोग जो हैं तब तक आंदोलन करेंगे जब तक वो चारों की गिरफ्तारी ना, जब तक पुलिस इस गुत्थी को समझा नहीं। तो आज तक जौनसार बावर में जिस तरह हत्याएं हो रही है, लगातार अलग अलग क्षेत्रों में हत्या, लेकिन आखिर में जो आरोपी है वो बच जाता है।